हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड एंड दिस इज़ आकांक्षा। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस डे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस डे उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स जो यहाँ पर मेंशन है वो आपको मिलने वाले हैं। एंड इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपको डायरेक्टली ये सभी PDF का एक्सेस एंड साथ ही में जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो सभी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये तो आपके देखिए थ्योरी वाइज यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा MCQ फॉर्मेट में भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको वो भी वहीं पे मिल जाएगी। अगेन आपको क्या करना है, व्हाट्सअप यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आप सैम्पल देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। आप शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़े थ्योरी में पढ़ेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, MCQ को वहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, बात करें इंडिपेंडेंस डे 2025 की, ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस बार कौन सा एडिशन है, तो हम 79th एडिशन यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी, तो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में 15 अगस्त को। एडिशन याद रखना है, 79th एडिशन, राइट। तो ऑन दिस डे इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल आफ्टर नियरली 2 centuries ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस, राइट। तो काफ़ी सालों के बाद हमको क्या मिली थी, यहाँ पे आज़ादी मिली थी 1947 को 15 अगस्त को। तो इम्पॉर्टेंट है, ईयर ध्यान रखिएगा। एंड इसमें एक एक्ट आता है, दैट इज़ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, राइट, ऑन 18 जुलाई 1947। अब ये एक्ट तो पास हुआ था कब, आपका जुलाई 18 में, बट ये बना था किस प्लान से, तो इस प्लान का नाम था माउंट बैटन प्लान। तो ध्यान रखना है, माउंट बैटन प्लान, जिसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। एंड माउंट बैटन प्लान की बात अगर हम करें तो ये कब बनता है, 1947 के 3 जून को बनाया जाता है। और इसको और हम अदर नाम से जानते हैं, जैसे कि 3 जून प्लान, इसके अलावा प्लान बैल्कन और इसके अलावा डिकी बर्ड प्लान। तो कई सारे नाम ये आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। एंड इस बार हमने 79th एडिशन बनाया है अपने इंडिपेंडेंस डे का, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, कई बार कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को अनफर्ल और साथ ही में होस्टिंग में। तो आप सुनते होंगे कि फ्लैग होस्ट हो रहा है, फ्लैग अनफर्ल हो रहा है। तो इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, कौन कब अनफर्ल करता है, कौन कब होस्ट करता है, तो वो हम थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए, 26 जनवरी जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे, ठीक है। तो रिपब्लिक डे पे क्या होता है, हमारा जो फ्लैग है वो होता है अनफर्ल। अनफर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये पोल है यहाँ पर, राइट, एंड यहाँ पे हमारा जो तिरंगा है प्यारा वो यहाँ पर है, राइट। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे पर्सन खड़े हैं, दैट इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे खड़े होते हैं। एंड अनफर्ल में क्या करेंगे, अनफर्ल में होता है कि झंडा ऑलरेडी ऊपर होता है, बट वो यहाँ से क्या करेंगे, रस्सी को खींचेंगे एंड ये हमारा जो प्यारा झंडा है वो क्या करेगा, लहराना शुरू करेगा। तो ये होता है अनफर्ल करना, ठीक है। तो ये समझना है, अनफर्ल जो कि होता है 26 जनवरी को, करते हैं कौन, ये करती है हमारी प्रेसिडेंट, राइट। कहाँ पर, न्यू दिल्ली के जो आपका कर्तव्य पथ है, जिसको हम क्या कहते हैं, राजपथ पहले कहा करते थे, वहाँ पर होता है हमारा फ्लैग क्या, अनफर्ल, राइट। तो एक बारी मैं बता देती हूँ, देखिए अनफर्ल क्या होगा, फ्लैग आपका ऑलरेडी ऊपर होगा, बस आपको रस्सी खींचनी है। रस्सी खींचने के बाद जो झंडा होगा आपका वो वहाँ पे लहराना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये होता है अनफर्ल, जिसको करता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब करते हैं, 26 जनवरी में करते हैं। न्यू दिल्ली के जो आपका कर्तव्य पथ है, जिसको हम पहले राजपथ के नाम से जानते थे, तो वहाँ पर होता है आपका अनफर्ल। हमेशा कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है 26 जनवरी को। एंड वही बात करें अगर हम होस्टिंग की, तो होस्टिंग कब होती है, इंडिपेंडेंस डे पे, यानी कि आज के दिन, यानी कि 15 अगस्त को होती है। करता कौन है, तो ये करते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अभी कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो वो करेंगे कौन, होस्ट करेंगे। होस्ट का मतलब होता है कि आपका झंडा नीचे से ऊपर की ओर जाता है एंड देन वो लहराता है, ठीक है। जैसे यहाँ से झंडा और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा एंड देन उसको क्या किया जाएगा, वहाँ पे होस्ट किया जाएगा, दैट इज़ द
होस्टिंग, एंड जो पहले मैंने डिस्कस किया था वो था आपका अनफर्ल करना, राइट। तो ये करेंगे रेड फोर्ट पे। तो कई बार क्या होता है ना कि आपके इंटरव्यू में या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए अगर मैं आपको बता दूँ तो कई बार एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे कि जो इंडिपेंडेंस डे पे कहाँ पर होस्टिंग होती है, कहाँ पे अनफर्ल होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। एंड अदरवाइज आपको जनरल नॉलेज के लिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो एक है अनफल, एक है आपका होस्टिंग, ये 26 जनवरी एंड दिस इज ऑन 15 ऑफ अगस्त। इसको करते हैं पीएम ऑफ इंडिया एंड ये करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये होता है आपका कर्तव्य पथ, ठीक है। एंड ये होता है आपका कहाँ पर, ये होता है आपका रेड फोर्ट पे। तो कुछ बेसिक से डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें किस चीज़ की, हर घर तिरंगा कैंपेन की, तो ये कैंपेन है 2025 में। इसमें क्या होता है, आपको अपनी सेल्फी लेनी होती है बाय मतलब या तो आप फ्लैग को होस्ट करें या अनफर्ल करें या फिर आपने अपने हाथ में झंडा लेके एक सेल्फी लेनी होती है, एक फ़ोटो लेनी होती है, एंड देन उसको एक वेबसाइट है दैट इज़ हरघरतिरंगा.com, वहाँ पर अपलोड करना होता है, ठीक है। तो ये आपका हर घर तिरंगा कैंपेन जो कि इस बार चला है 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में। तो वही है, हर घर तिरंगा is a national campaign that encourage every Indian to host the national flag at home, school, office or public place to celebrate India's 79th Independence Day on 15th of August। तो वही बात है कि आपको अपने देश के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए, आपके अंदर जो एक पेट्रियोटिक की फीलिंग है उसको जगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ये एक कैंपेन बस चला के रखते हैं जिसमें कि आप क्या करेंगे, अपनी सेल्फी लेंगे एंड सेल्फी लेके आप इस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो नाम है इसका हर घर तिरंगा। इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 2022 में एंड ये इस बार इसका 4th एडिशन है। एंड इस बार ये कब से कब तक चला है, 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में। एंड इसको ऑर्गेनाइज करवाती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। तो देखिए, हमारे देश के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले पीएम कौन थे, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने क्या किया होगा, तो इन्होंने किया होगा फ्लैग को होस्ट या अनफर्ल, तो इन्होंने किया होगा फ्लैग को होस्ट। कहाँ पर किया होगा, तो ये किया होगा रेड फोर्ट पर, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा बार अगर हम बात करें फ्लैग को होस्ट करने का रिकॉर्ड अभी तक किनके पास है, तो ये जवाहरलाल नेहरू के पास है। दैट इज़ इन्होंने 17 टाइम्स यहाँ पे फ्लैग को होस्ट किया है रेड फोर्ट पर, ठीक है। एंड ये है पहले पीएम ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा बात करें इंडिपेंडेंट जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी जब हमको, उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम कौन थे, यानी कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये हो जाएंगे क्लेमेंट एटली। तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं, तो ध्यान रखना है नाम, दैट इज़ क्लेमेंट एटली। इसके अलावा एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि जब महात्मा गांधी जी जो थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जो एक ऑफिशियल इवेंट था हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस डे का 1947 में, तब महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पे बन जाते हैं। एंड उसके बाद में काफ़ी सारी वहाँ पे खून खराबा, काफ़ी रियॉट्स वहाँ पे होते हैं। तो उन रियॉट्स को शांत कराने के लिए वो क्या बैठे थे, वो बैठे थे वहाँ पे एक फास्ट पे 24 आवर्स का फास्ट उन्होंने वहाँ पे रखा था। कहाँ पे, कैलकाटा में। तो वो वहाँ पर थे, तो इसीलिए जो ये ऑफिशियल इनका इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था, तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी नहीं पहुँच पाए थे, या वो महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो एक फैक्ट है, आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी होस्टिंग, अनफर्ल, इस बार का एडिशन, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखने अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द हर घर तिरंगा, आप भी अपनी सेल्फी लेके अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, दैट इज़ हरघरतिरंगा.com। इसके बाद बात करें कुछ और चीज़ें, जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब यहाँ पे हुई है बात फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल की, तो ये हो जाएंगे श्री राजा गोपालाचारी, दैट इज़ चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, अगर हम किसी इंडियन की बात करते हैं, राइट। एंड इसके बाद 1950 के बाद तो ये पोस्ट ही खत्म कर दी गई थी। एंड इसके बाद यहाँ पे कौन आ गए थे, दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एंड इसके अलावा बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो ये हमारे लास्ट वाइसराय भी थे और हमारे न्यू डोमिनिकन ऑफ इंडिया के नए क्या थे, गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए और अगर यहाँ पे इंडियन लगा दे तो दोनों में फ़र्क पड़ जाता है। तो आपको चीज़ें ध्यान रखने की, वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वो आपसे सिंपल पूछ रहा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनिकन इंडिया कौन थे, या वो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों के डिफरेंसेस को याद मतलब ध्यान में रख के आपको चीज़ें याद रखनी है, राइट।
इसके अलावा बात करें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, क्योंकि हमारी आज़ादी में अगर हम बात करें तो कांग्रेस का काफ़ी बड़ा रोल था। 1885 में कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट होती है, हम सभी जानते हैं, हमने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा है, कई सारे सेशंस होते हैं कांग्रेस के, ठीक है, तो वो सब हमने डिस्कस किया है। बट अगर आप बात करें जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे जो कांग्रेस थी, तो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो कई बार एग्जाम से पूछते हैं, तो वो थे जेपी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी ये हो जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि 1947 में, राइट। एंड जेपी कृपलानी से पहले कौन थे, तो 1946 में थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। एंड उसके बाद बात करें 1947 में ये थे। एंड 1948 में आ जाते हैं कौन, पट्टाभी सीतारामैया, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे इन 1948 एंड 1949। एंड उसके बाद 1950 में क्या होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन ये बन जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। एंड आफ्टर दैट इन 1951 जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इंडिपेंडेंस जब हमें मिल जाती है तो उस टाइम पे कौन थे प्रेसिडेंट, उसके बाद कौन थे, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितने भी कांग्रेस के सेशन हैं जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट बन ही जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। तो ये था एक ओवरव्यू जो हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हम करते हैं फटाफट से एमसीक्यू को डिस्कस, राइट। तो आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, आप वहाँ से रिकॉल कर सकते हैं क्वेश्चंस को और मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं आंसर्स, राइट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि विच इंडिपेंडेंस डे इज इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15, 2025, तो 15 अगस्त 2025 में भारत कौन सा इंडिपेंडेंस डे यानी कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं कौन सा एडिशन, दैट इज 79th एडिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 79th एडिशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस इंडिया का, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2025, तो इंडिपेंडेंस डे 2025 की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है नया भारत, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है, नया भारत इस बार की क्या है, थीम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा हु होस्टेड द फर्स्ट इंडियन फ्लैग ऑन रेड फोर्ट जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो होस्टेड समझ में आया, अब अनफल नहीं है, अब क्या है यहाँ पर, अब है यहाँ पर होस्टेड, दैट इज क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया कि फ्लैग को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, देन उसको होस्ट कर रहे हैं। तो इसको किसने किया, अब ये कौन करता है, ये करता है पीएम, और पहले पीएम कौन थे जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो ये हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को, कहाँ पर, रेड फोर्ट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इंडिपेंडेंस डे विद इंडिया, कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो भारत के साथ में अपना इंडिपेंडेंस डे शेयर करती है, मतलब 15 अगस्त को ही किस और देश का यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है। तो इनमें से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ कोरिया। तो इंडिया क्या है, इंडिया अपने साथ साथ 5 और ऐसी कंट्रीज हैं जो कि 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे सेलिब्रेट करती है, जिसमें नाम आता है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहरीन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड इसके अलावा लिस्टसीन। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मूवमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल ऑफ इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में किस मूवमेंट ने यहाँ पे एक क्रूशियल रोल प्ले किया था, तो ये किया था क्विट इंडिया मूवमेंट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कब शुरू होता है, 8 अगस्त 1942 को ये यहाँ पे लॉन्च होता है, जिसमें डू एंड डाई का जो है स्लोगन देते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी इसी में डू एंड डाई का स्लोगन देते हैं 1942 को, जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये आपको ध्यान रखना है। और इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट का हमने कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, 25th मतलब 2025 में, तो हमने करी है 83rd एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की 2025 में हमने सेलिब्रेट करी है 83rd एनिवर्सरी, इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है। एंड महात्मा गांधी जी ने जो स्लोगन दिया था इसमें वो था करो या मरो, दैट इज डू और डाई। नेक्स्ट है विच अवार्ड अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे,
तो इंडिपेंडेंस डे की ईव में हम कौन सा जो अवार्ड है यहाँ पे अनाउंस करती है प्रेसिडेंट हमारी, तो वो करती है यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो इंडिपेंडेंस डे को जो गैलेंट्री अवार्ड्स है उनकी अनाउंसमेंट यहाँ पर करी जाती है, और इस बार यहाँ पे 127 गैलेंट्री अवार्ड्स एंड 40 डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड टू द आर्म्ड फोर्सेज एंड द सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, इन सभी को यहाँ पे देने की बात की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना गैलेंट्री फोर्सेस के बारे में कौन कौन से जो है अवार्ड्स यहाँ पर होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें लाइक आपका अशोक परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये कुछ आपके गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जिनकी अनाउंसमेंट करती है कौन, हमारी देश की प्रेसिडेंट अभी कौन करेंगी, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है 79th इंडिपेंडेंस डे के गैलेंट्री अवार्ड्स को। कितने हैं मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज़ 127 गैलेंट्री अवार्ड्स। नेक्स्ट है हु गेव द फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, तो इस स्पीच को यहाँ पे किसने दिया था, तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ही एड्रेस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन पार्लियामेंट ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, दैट इज जस्ट बिफोर मिडनाइट ऑन अगस्त 14, 1947, और इस स्पीच का जो टाइटल था वो था ट्रस्ट विद द डेस्टिनी। तो ये स्पीच का टाइटल एंड किसने ये बोला था, ये आपको इस पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच एक्ट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू द इंडियन हेड्स, तो किस एक्ट ने यहाँ पे जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स से इंडियन के हाथों में दे दी थी। तो शुरू में मैंने डिस्कस किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसी एक्ट ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स से पावर लेके वो इंडियंस को क्या कर दी थी, ट्रांसफ़र यहाँ पर कर दी थी। एंड इसके बाद में दो नेशंस का यहाँ पे निर्माण होता था, जिसमें कि अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो इंडिया का नेशनल सॉन्ग क्या है, तो ये हो जाएगा वंदे मातरम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये है हमारा नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसको कंपोज किया था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। एंड इसकी लैंग्वेजेस की बात करें संस्कृत और बंगाली। प्लेइंग टाइम है इसका 65 सेकेंड। तो 65 सेकेंड, जैसे हमारे नेशनल एंथम का 52 सेकेंड है, वैसे इसका 65 सेकेंड है। एंड इसको यहाँ पे लिया गया था आनंद मठ, एक नॉवल है बंकिम चंद्र चैटर्जी का, उसी से इसको लिया गया था, जो कि पब्लिश हुआ था 1882 में। एंड ये जो पूरा का पूरा अगर हम बात करें ये आनंद मठ पब्लिश इन 1882 विच इज़ सेट इन द इवेंट्स ऑफ सन्यासी रेबेलियन इन 1770। और ये जो पूरा नॉवल था ना, ये बेस्ड था सन्यासी रेबेलियन में। एक बार एक यूपी पीसीएस या समथिंग किसी पीसीएस का एग्जाम था, जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रेबेलियन से इंस्पायर था आपका आनंद मठ। तो ध्यान रखना है सन्यासी रेबेलियन, राइट। तो किस रेबेलियन से था, किस नॉवल से लिया गया, कितना टाइम है इसका, एंड किसने इसको लिखा है, ये ध्यान रखना है। एंड ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है दैट वंदे मातरम को सबसे पहले कलकत्ता सेशन जो था 1986 का, वहाँ पे इसको सबसे पहले पब्लिकली गाया गया था। एंड इसको ऑफिशियली जो है अडॉप्ट किया गया था 1950 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखने, दैट इज़ वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम जन गण मन जो कि हमारा नेशनल एंथम है वो हम देख लेते हैं। तो नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन, इसको अडॉप्ट किया था 1950 24 जनवरी, रिटन बाय दी रविंद्रनाथ टैगोर। लैंग्वेज थी इसकी बांग्ला। प्लेइंग टाइम है इसका 52 सेकेंड। एंड इसका डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए इसको पहली बार कलकत्ता सेशन में 1911 में इसको गाया गया था, वो भी कलकत्ता सेशन था, बट वो आपका कौन सा था 1896, एंड ये आपका 1911। ठीक है, तो ये आपका जनगण मन। और आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज़ ओनली द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द ओरिजिनल रिटन सॉन्ग, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो सॉन्ग लिखा था उसका सिर्फ पहला ही स्टैंजा सिर्फ ये है जो हमारा क्या बना है, नेशनल सॉन्ग यहाँ पर बना है, जिसको हम 52 सेकंड में यहाँ पर गाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपका नेशनल सॉन्ग ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम यहाँ पर लगा था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कितना टाइम लगा था, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। विच फ्रीडम फाइटर इज रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ द नेशन, तो फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता तो ये कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो महात्मा गांधी को कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन।
फिर है हु स्टार्टेड ग्रीटिंग ऑफ जय हिंद एंड पॉपुलराइज्ड इट, तो कौन था जिसने जय हिंद को यहाँ पे ग्रीट करना शुरू किया एंड इसको पॉपुलराइज किया था, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए जय हिंद की अगर हम बात करें तो इनिशियली जो ये फ्रेज था इसको कॉइन किया था शेनबा ग्राम पिल्लई ने अराउंड 1907, बट अगर हम बात करें इसको पॉपुलराइज्ड और अडॉप्ट किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। जब इनकी जो आर्मी थी दैट इज़ इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसमें इन्होंने इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया था, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है जय हिंद। स्लोगन के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द अशोक चक्र ऑन द इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट, तो अशोक चक्र जो है हमारे इंडियन फ्लैग में, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ ये आपका यहाँ पे अशोक चक्र जिसमें 24 स्पॉक्स होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, यहाँ पे लॉ ऑफ धर्मा को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अशोक चक्र किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है लॉ ऑफ धर्मा को। एंड अशोक चक्र में कितने स्पॉक्स होते हैं, 24 स्पॉक्स होते हैं। इसको कहाँ से लिया है, तो सारनाथ लॉइन कैपिटल ऑफ एम्परर अशोका, यहाँ से इसको लिया गया है एंड ये इंपॉर्टेंट बन जाता है लॉ ऑफ धर्मा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, तो इसको हमने कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947 में हमने इंडियन नेशनल फ्लैग को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। 1947 ईयर एंड डेट दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब मैंने डेली करंट अफेयर में आपसे 22 जुलाई को डिस्कस किया तो मैंने नेशनल फ्लैग डे वहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। नेशनल फ्लैग डे की बात करें तो नेशनल फ्लैग की बात करें तो इसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने, और इसकी लेंथ टू विथ रेशो यहाँ पर आएगी 3:2। अडॉप्ट कब किया था एंड इसको तिरंगा के नाम से हम जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, बाकी तो हम सभी जानते हैं अपने प्यारे तिरंगे को, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें ऊपर आपका सैफरन कलर होता है एंड फिर वाइट एंड देन ग्रीन, और बीच में आपका अशोक चक्र यहाँ पे होता है विद द नेवी ब्लू कलर एंड जिसमें 24 स्पॉक्स यहाँ पर होती है। सैफरन कलर की बात करें वो रिप्रेजेंट करता है करेज एंड सेक्रीफाइस को, वाइट यहाँ पे पीस ट्रुथ एंड प्योरिटी की बात करता है एंड ग्रीन यहाँ पे सिंबलाइज करता है फर्टिलिटी ग्रोथ एंड कंट्री की एग्रीकल्चरल हेरिटेज को, राइट। एंड इसके अलावा 2002 का जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है ये भी ध्यान रखना है, जिसमें जो है हमारे फ्लैग के रूल्स रेगुलेशन कैसे उसको होस्ट करना है वो सभी के बारे में मेंशन है। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब आया था, 2002 में। फिर हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम, दैट इज जन गण मन, तो इसको किसने कंपोज किया, तो इसको किया था कंपोज दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हालांकि पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पर ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर, एंड इन्होंने किया था किसको, वंदे मातरम को, राइट। तो जन गण मन दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द इंडियाज नेशनल स्लोगन, तो इंडिया का नेशनल स्लोगन कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, सत्यमेव जयते, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो सत्यमेव जयते ये है हमारा नेशनल स्लोगन, जिसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ। एंड इसको हमने कहाँ से लिया है, मुंडक उपनिषद से हमने इसको यहाँ पे लिया है, ठीक है। नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया था 1950 के 26 जनवरी को, अडॉप्टेड फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ, यहीं से हमने अशोक चक्र भी लिया है। एंड इसमें बात करें इसका डिस्क्रिप्शन में तो ये यहाँ पे 4 लॉयंस को जो 4 डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करता है उसको ये डिपिक्ट करता है, और साथ में बुल एलिफेंट हॉर्स लॉयन। तो इसकी ट्रिक यहाँ पे आप याद रख सकते हैं BHEL से, जो भेले कंपनी है ना वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऊपर 4 लॉयन होते हैं और नीचे आपके क्या होते हैं, ये बुल एलिफेंट हॉर्स एंड लॉयन यहाँ पे होते हैं। सत्यमेव जयते ध्यान रखना, जो कि हमने लिया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंस डे के बारे में, बट रिपब्लिक डे की बात करें तो ये हम मनाते हैं 26 जनवरी को, जिस दिन फ्लैग का क्या होता है, फ्लैग यहाँ पर होता है अनफर्ल्ड, राइट, ठीक है। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा हु प्लेड द सहनाई एट द सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस डे 1947, तो 1947 का जो इंडिपेंडेंस डे था उस पर सहनाई यहाँ पर किसने बजाई थी, तो वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का नाम किससे रिलेट करेंगे आप, सहनाई से, ये भी आपसे एग्जाम से पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है शहनाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा व्हाई वाज द अगस्त 15 चूजन एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, तो 15 अगस्त को ही क्यों चुना है। अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो उसका तो एक रीज़न है, ठीक है, उसको हमने रिपब्लिक डे के रूप में क्यों चुना है। ऐसे अगर हम बात करें 15 अगस्त को ही क्यों चुना है, क्योंकि ब्रिटिश लॉर्ड्स जो थे वो मानते थे इसको एक लक्की डे,
क्यों? क्योंकि जापान ने इस दिन क्या किया था, अपने आप को सरेंडर किया था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो वो इसको एक लकी डे मानता था, उनकी खुद की लॉजिक था, तो इसलिए माउंटबेटन ने इसी डेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु सेड द फेमस कोट दैट इज एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये फेमस एक कोट है जिसको मेंशन किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या है कोट? एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। तो मैंने डिस्कस किया था किस चीज़ के बारे में? जे बी कृपलानी का नाम। इससे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आंसर क्या है इसका? जे बी कृपलानी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। एंड इससे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, और उनके बाद कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। फिर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसकी डिमार्केशन लाइन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कौन? रेड क्लिफ, यानी कि रेड क्लिफ लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इन हिज एड्रेस टू द नेशन ऑन द 78th इंडिपेंडेंस डे, यानी कि पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट द टोन फॉर अ विकसित भारत, यानी कि डेवलप्ड इंडिया, बाय विच ईयर? तो ये था 2047। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और आज के करंट अफेयर में मैंने डिस्कस किया है विजन 2047 के बारे में, जिसमें जो यूपी की असेंबली है उसने 24 आवर का डिस्कशन करके यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये भी आप करंट अफेयर से पढ़ के इसको रिलेट कर सकते हैं, राइट? 2047। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली on 14th of August. In which year did the government of India decided to observe this day every year? तो इन्होंने डिसाइड किया था 2021 में कि बनाएंगे क्या? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना है, ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले मैंने कुछ थ्योरी आपके साथ डिस्कस करी, एंड देन मैंने आपके साथ में एमसीक्यू के फॉर्मेट में चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता लगे होंगे। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे बनते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। एंड आप सभी को अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसके अलावा होमवर्क में आपको बताना है कि इस बार कौन से एडिशन हमें सेलिब्रेट किया है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी सीरीज़ आपकी सब्जेक्ट वाइज है, कॉम्बो भी चल रहा है, तो आप इन सभी के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।